तबायब नूरबाई के धोखे की वजह से ही कोहिनूर हीरा हमेशा के लिए मुगलों से छिन गया। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। इसी के साथ शुरू हुआ कोहिनूर हीरे का रक्त रंजित इतिहास। आखिर में कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राजघराने में एक मुकुट में जड़ दिया गया। तब से अब तक यह वहीं पर है, मगर नूरबाई से कोहिनूर हीरे का कनेक्शन कम ही लोग जानते हैं। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नूरबाई एक ऐसी तबायब थी जो मुगलों की तबाही का कारण बन गई थी। पुरानी दिल्ली की एक हवेली में एक तबायब रहा करती थी जिसका नाम था नूरबाई। हुस्न और अदाएं ऐसी कि बड़े बड़े एक झलक पाने को तरसते थे। उस वक्त के रईस और ताकतवर लोगों के बीच नूरबाई की अपनी ही ठसक थी। नूरबाई के इन्हीं कदरदानों में से एक था मुगल शासक नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह ने सिर्फ 17 साल की उम्र में बादशाह की गद्दी संभाली। यह वो दौर था जब मुगलों का सूरज डूबने लगा था। इसके बावजूद मुगलों की विलासिता में कोई कमी नहीं थी। मुहम्मद शाह तो ऐसा बादशाह था जो शराब, शबाब और मौसीकी में डूबा रहता था। उसकी रंग मिजाजों ने तो उसे रंगीला के नाम से मैसूर कर दिया था। आप सभी ने भी इतिहास में रंगीला के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मुहम्मद शाह की महफिलें बड़ी शानदार हुआ करती थी। लाल किले के बगीचों में सजने वाली उन महफिलों में पुरानी दिल्ली की कई तबायफें होती थीं। उनमें से एक नूरबाई भी थी। शेरो शायरी और अदब में तबायब नूरबाई का कोई मुकाबला नहीं था। बला की खूबसूरत तो वह थी ही। अब सवाल है कि पुरानी दिल्ली की मैसूर तबायब नूरबाई की नज़र कोहिनूर हीरे पर कैसे पड़ी। नूरबाई कोई आम तबायब तो थी नहीं, रईस उसके दीदार को तरसते थे। वह नजराने में ढेर सारा पैसा और बेशकीमती तोहफे लिया करती थी। कहते हैं कि नूरबाई की हवेली के बाहर मुगल दरबार के हाथी हमेशा खड़े ही रहते थे। वह अक्सर उन्हीं में से एक हाथी पर सवारी करते हुए दिल्ली की सड़कों पर निकलती थी। देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ता था। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला को नूरबाई बड़ी पसंद थी। नूरबाई को अक्सर रंगीला के आसपास पाया जाता था। समय के साथ नूर और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला के बीच करीबियां बढ़ती जा रही थी। इसी बीच नूर को पता चला कि बादशाह अपनी पगड़ी में हीरा रखते हैं। यह सुनते ही नूर के मन में लालच पनपने लगा और उसकी नीयत बदल गई। इसी करीबी के चलते नूरबाई को ऐसे बेशकीमती हीरे के बारे में पता चला जिसके बारे में लोग बस अफवाहें ही सुनते थे। यह हीरा था कोहिनूर ही। नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह अपनी पगड़ी में यह हीरा छिपा कर रखते थे। कोहिनूर को चुनिंदा लोगों ने ही देखा था और नूरबाई अब उनमें से एक थी। नूरबाई को मुहम्मद शाह रंगीला से कोई लगाव नहीं था। वक्त आया तो उसने पाला बदल लिया। कई इतिहासकारों के अनुसार जब ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तब नूरबाई की नीयत भी बदल गई। उसने मुगल बादशाह को धोखा देकर नादिर शाह को कोहिनूर के बारे में बता दिया। फिर नादिर शाह ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने बादशाह को शांति समझौते के लिए बुलाया, फिर रिवाज में पगड़ियाँ बदलवाईं। इस तरह मुहम्मद शाह रंगीला के हाथ से निकलकर कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पास जा पहुंचा। 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने सल्तनत के 13वें बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला से सिंहासन छीन लिया। लेकिन 56 दिन बाद नादिर शाह ने ईरान वापस लौटने का फैसला कर लिया। इसी दौरान नादिर ने बादशाह के खजाने को लूटा, हर वो चीज़ अपने पास रख ली जो उसे पसंद आई और अंत में ईरान निकलते वक्त हिंदुस्तान की कमान वापस मुहम्मद शाह रंगीला को सौंपने की बात कही। आखिर में कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राजघराने के एक मुकुट में जड़ दिया गया। तब से अब तक ये वहीं पर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।